हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सिमिलैरिटी का आगे का आगे पढ़ेंगे। कल तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक छोड़े थे। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, सिमिलैरिटी पढ़ रहे थे। ठीक है, सिमिलैरिटी। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ठीक है। हम कुछ आज एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, कि हम देखना चाहते थे कि हम इसके हेल्प से और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, आपके सामने दिख रहा होगा क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, नाम क्या है? ए बी सी डी। तो ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है। The diagonal AC and BD intersect each other at O। ये दोनों जो डायगोनल है, कौन कौन सा? ये जो AC और एक और कौन सा डायगोनल है? BD। ठीक है, ये दोनों जो है BD। ठीक है, ये दोनों इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट का नाम है O। ठीक है, उसके बाद इफ AO इज ट्वाइस ऑफ CO, गिवन है, क्या गिवन है? कि अगर AO जो है वो ट्वाइस ऑफ CO के इक्वल है। ठीक है, एंड BO जो है ट्वाइस ऑफ DO के इक्वल है। तो बोला है टू प्रूव दैट, टू प्रूव करो पहला कि ट्रायंगल AOB जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल COD का, और दूसरा कि OA इंटू OD इक्वल होगा OB इंटू OC। ये दोनों प्रूफ करना है। तो ट्रायंगल AOB कहाँ है? ये ट्रायंगल है। ठीक है, और ये ट्रायंगल यहाँ पे, अगर ये दोनों को पहला प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये डायग्राम देख चुके हैं। ठीक है, प्रूफ करना स्टार्ट हुआ। प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में देखेंगे कि अगर इन ट्रायंगल AOB इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, एक चीज तो है कि एंगल AOB इक्वल है एंगल COD के। वो क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल यहां से। ठीक है, ये तो है। दूसरा दूसरा बात ये है कि ये हमें पता है क्या, ये जो गिवन है कि AO बाई CO वो इक्वल है 2:1 का। ठीक है, और यही इक्वल है BO बाई DO भी। है कि नहीं? ये स्टेटमेंट देख पा रहे हो कि नहीं?
ये कहाँ से आ रहा है? सिंस गिवन से। तो ध्यान दो कि ए ओ, इधर से एओ लो और उधर से सीओ लो, और इधर इधर सॉरी इधर उधर का बात हम ऐसे कर रहे हैं कि ट्रायंगल एओ बी से अगर एओ को लो और सीओ डी से सीओ को लो, तो उनका प्रोपोर्शनल जो है वो एओ बी में से बीओ का और सीओ डी से डीओ का इक्वल है, और उसके बीच का एंगल जो है वो क्या है? इक्वल है। यानी आप यहाँ से ये बात बोल सकते हो, यहाँ से ये लाइन आप बोल सकते हो, ट्रायंगल यहाँ दिखे और ये भी दिखना चाहिए, चलिए ठीक है। यहाँ से ये बात बोल सकते हो कि तुम्हारा बाई ए से एस, बाई ए से एस सिमिलैरिटी, ठीक है, ट्रायंगल एओ बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सीओडी का। जो हमको प्रूफ तो करना था पहला, वो प्रूफ हो गया। फिर बोला ओ ए इंटू ओ डी, यहाँ पे देख सकते हो ओ ए अगर लोगे, लेने आता है कि नहीं, ये हम बताना सिखा देते हैं कि इधर से जब स्टार्टिंग का दो लोगे तो इधर से भी स्टार्टिंग का दो लोगे, ठीक है। तो ओ ए के नीचे लिखोगे ओ सी, ठीक है। फिर बोला है कि इधर से ओ सी हो गया तो ओ भी बचा, तो ओ भी जब इधर से उठाओगे, सेकेंड और थर्ड उठा रहे हो, नीचे उसका सेकेंड और थर्ड ही लिखोगे, यानी अगर इधर ओ बी लिखोगे तो इधर नीचे ओ डी लिखोगे। ये जो प्रोसेस है ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, है ना। ये मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। क्या कैसे करना है इसको समझिएगा कि अगर इधर से ए उठा रहे हो, ठीक है, इधर से ये दो लाइन उठा रहे हो, ये दो पॉइंट उठा रहे हो, तो इधर से उसके नीचे प्रोपोर्शनली सीओ को ही लिखोगे, है ना। जब यहाँ लिखा सीओ या ओसी बोलोगे। अगर इधर से ओ भी उठा रहे हो तो उधर से भी तुम ओ डी को ही लोगे उसके नीचे प्रोपोर्शनली इक्वल करने के लिए, और इधर से अगर ए भी ले रहे हो तो तुमको इधर से सी डी ही उसको प्रोपोर्शनली लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या होगा, ओ ए इंटू ओ डी, ओ ए को ओ डी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इक्वल हो जाएगा ओ बी इंटू ओ सी, और शायद यही करना था। देखिए ओ ए इंटू ओ डी, ओ बी इंटू ओ सी करना था, सेकंड यहाँ से था। हम एक बार दिखा देते हैं अच्छे से। क्या करना था, पहला प्रूफ करना था कि ट्रायंगल एओ भी जो है सीओ डी का सिमिलर है, जो यहाँ पे हम प्रूफ कर चुके हैं। उसके बाद ओ इंटू ओ डी, ओ बी इंटू ओ सी करना था, यहाँ पे हो गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एबीसी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल एसीबी। एक ट्रायंगल बनाना है, क्या इसमें देखते हैं, ट्रायंगल है, हाँ हाँ ये ट्रायंगल है, ये ऐसे ठीक है, ठीक है। इसको हम कलर बनाते हैं, ये कलर, ठीक है। अब उसके बाद ये ट्रायंगल ले लिए हम। अब इस ट्रायंगल का नाम हम देंगे क्या, एओ बी, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एबीसी इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगल एसीबी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये एंगल अगर अल्फा हुआ, गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर जो भी है, क्वेश्चन नंबर का नाम दे देते हैं, कौन सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। समझते रहिएगा क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, बुक का क्वेश्चन है ये, पांचवा, पांचवा है ना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है ये। तो वो बोला है क्वेश्चन कि इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एबीसी इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगल एसीबी, एसीबी के ये दो गुना है ना। यानी बोलना चाह रहा है गिवन में क्या है कि जो एबीसी होगा कोई भी एंगल, वो इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल एसीबी का। उसके बाद फिर क्या बोलता है कि एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी,
अच्छा, इसका एक बाइसेक्टर है, इसका एक बाइसेक्टर है, ठीक है। ए बी से मीट्स द अपोजिट साइड एट पी, यहाँ पे एक कोई पॉइंट पी पे मीट करता है, तो सो दैट बाइसेक्टर है, सुन याद रखिएगा, बीपी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ है, प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है कि प्रूफ कीजिए कि, हाँ ठीक है, सी बी इज टू बी ए, सी बी इज टू बी ए इक्वल है सी पी इज टू पी ए, सी पी इज टू पी ए। उसके बाद ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी इक्वल है बी पी इंटू सी ए, बी पी इंटू सी ए, ये हमें प्रूफ करना है। तो एक बात बताइए, एक चीज यहाँ से क्लियर होगा, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा इस बात पे, कि अगर ये पूरा एंगल ट्वाइस अल्फा है, दोगुना था, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जब चेंज कर देंगे तो ये जो एंगल है वो आपस में, क्योंकि बीपी बाइसेक्टर है, तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा, हो जाएगा। हमको क्या प्रूफ करना पड़ा, सी बी कहाँ है, सी बी बी ए, बी ए है ये, सी पी इंटू ए पी, अच्छा। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको एक चीज ध्यान देना पड़ सकता है, क्या, कि पहले से आपको पता होना चाहिए एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये पहले से पता होना चाहिए। ये प्रूफ होने के लिए ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी में बता देते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता क्या है, फिर इसको वो करते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम स्टेट क्या करता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, कि इसका कहना है कि अगर एक ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, ठीक है, और अगर ए डी जो है, ये कहना है इसका, ऐसा होता है कि ए डी इस एंगल ए को क्या कर रहा हो, बाइसेक्ट कर रहा हो, मतलब आधा आधा बांट रहा हो, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, ऐसा कर रहा हो, ये दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी ये जो साइड है, ए बी इज टू ए सी, वो इक्वल होगा बी डी इज टू डी सी, यही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। समझ रहे हैं, ऐसा हो कि एक ट्रायंगल है जिसमें एक एडी बाइसेक्ट कर रहा हो कोई एंगल को, ठीक है, तो वो जो बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे टच कर रहा होगा बीसी को, वो जो है प्रोपोर्शनली ए बी इज टू ए सी को इक्वल कर रहा होगा बी डी इंटू इज टू डी सी, ऐसा है। अगर ऐसा है कि ए डी एक बाइसेक्टर है किसी एंगल का, वैसे ही यहाँ पे भी सेम बात होता है कि अगर ऐसा हो कि बी ई है और ये इधर अल्फा अल्फा में बांट रहा है, तो बी सी इज टू बी ए, ठीक है, इक्वल हो जाएगा, बी सी लिए पहले तो सी ई लोगे, सी ई इज टू ई ए, ठीक है। ये बात समझ गया, ये पहले थ्योरम आप पढ़े हुए थे, थोड़ा सा इसका प्रूविंग हम दिखा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि आप लोग थोड़ा क्लियर हो जाओ, थोड़ा सा अपने क्लैरिटी में आ जाए, ठीक है। अगर ऐसा है कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ठीक है, ये ए बी सी है, ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम दिखा देते हैं कि यहाँ पे ऐसे कंस्ट्रक्शन लोगे, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीका से लोगे, ये कंस्ट्रक्शन हम ले रहे हैं ऐसा, सुन जाइएगा, ये कंस्ट्रक्शन हम खुद से लेकर ले रहे हैं ऐसा, हमको क्या करना है, हमको दिया हुआ है, ये प्रूफ सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, इस प्रूफ को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं आप लोग के लिए, कि गिवन क्या है हमको इस प्रूफ के लिए, ये तो समझ गए ना कि क्या एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलता है, ठीक है, उसी को गिवन दिया हुआ है कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2 का, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के लिए इतना होना चाहिए, और प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है कि ए बी इज टू ए सी, ठीक है, ए बी इज टू
ए सी वो इक्वल है बी डी इज टू डी सी का, ठीक है, बी डी बाई डी सी, ए बी इक्वल टू ए बी बाई डी ए सी, ये प्रूफ करना है। तो हम इसको प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन लिए, ये जो लाइन हो कंस्ट्रक्शन इस तरीके से लिए कि ये ए डी और बी सी क्या हो, पैरेलल हो। कंस्ट्रक्शन हम लिए हुए हैं, ठीक है, सुनते जाइए ध्यान से। कंस्ट्रक्शन हम इस तरीके से लिए हैं कि ए डी और बी सी, सॉरी, ए डी और इसको कोई पॉइंट दे दें एम सी, दोनों क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है, ए डी पैरेलल टू एम सी हो, पैरेलल एम सी ना बी सी कैसे हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको पैरेलल माने हैं और ये जो है इसको बस इधर से ज्वाइन कर देंगे, प्रोड्यूस कर देंगे लाइन एसी को, ए बी को, आगे स्ट्रेट लाइन पूरा, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ए मार्कर मिल जाएगा। तो एक बात बताइए, क्या एंगल 1 इसके इक्वल नहीं होगा, हो जाएगा, ये भी एंगल 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोरस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग या कोरस्पॉन्डिंग जो भी है ये दोनों से इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल 2 हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल से। ये देखिए, ये पैरेलल लाइन है ए बी और एम सी, तो यहाँ एंगल 2 है तो यहाँ भी एंगल 2 हो जाएगा। और क्योंकि 1 और 2 क्या है, इक्वल है, ये मेरा गिवन है, तो यहाँ से भी 1 और 2 क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन भी क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। इन ट्रायंगल ए सी एम में अगर 1 और 2 दोनों भी इक्वल हो जा रहा है तो ये दोनों लाइन भी इक्वल हो जाएगा। ये 1 और 2 इक्वल हमको गिवन दिया हुआ था, हाँ, क्योंकि एडी बाइसेक्टर था, एंगल 1 एंगल 2 तो बराबर ही था। फिर हम एक कंस्ट्रक्शन लिए जो एडी का पैरेलल हो गया, उसके बाद एंगल 1 इक्वल कर दिए करस्पॉन्डिंग एंगल से, और एंगल 2 इक्वल कर दिए ऑल्टरनेट एंगल से। अब एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल है, तो उसका मतलब कि उसका अगर इस ट्रायंगल को देखें एएमसी को, तो यहाँ पे उसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएगा। यानी इस यहाँ से हमको इतना देर में हमको ये पता चला कि एएम जो है इक्वल है किसका, एसी का। ये हम कर चुके हैं अभी। तो एक बार बताइए, एक थ्योरम पढ़े होंगे आप लोग, थेल्स थ्योरम शायद है ये, कि जिसमें अगर ये दो लाइन पैरेलल हो तो ये प्रोपोर्शनली करता है, कैसे कि बी डी इज टू डी सी, बी डी अगर डी सी का है इक्वल, तो बी ए भी इक्वल हो जाए, साथ में वो प्रोपोर्शनल इक्वल हो जाएगा किसका, ए एम का, ठीक है। इसका मतलब बी डी और डी सी हो तो बी ए है क्या, यही बी ए जो है, बी ए तो बी ए ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये ए एम क्या है, ये ए एम है ए सी के इक्वल, तो यही ए बी हो जाएगा ए सी के इक्वल, और यही हमको प्रूफ करना था, है क्या, ए बी इज टू ए सी, ए बी इज टू ए सी इक्वल है बी डी इज टू डी सी। तो ऐसे ये लाइन प्रूफ हुआ, ऐसा होता है, ठीक है। अब हम सब चीज को इरेज कर रहे हैं, अगर नोट करना है तो ये नोट कर लीजिएगा खुद से, कैसे कैसे हुआ हम बता चुके हैं कि हमको प्रूफ करना, एंगल 1 2 दिया हुआ था। हम ये बात बोले कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये बोलता है कि ए बी बाई ए सी जो होता है इक्वल होता है बी डी बाई डी सी के, तो उसके लिए हम प्रूफ भी कर दिए, दो पैरेलल लाइन ली है, उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ा, उसके बाद करस्पॉन्डिंग सी इक्वल हुआ, अल्टरनेट सी इक्वल हुआ, तो इस ट्रायंगल में दोनों इक्वल हो गया। और ये एक थ्योरम है कि अगर ऐसा हो, दो लाइन पैरेलल हो, तो बी डी इज टू डी सी इक्वल होता है बी ए इज टू ए एम, और ए एम को ए सी में चेंज कर दिए, ठीक है। अब सबको हम इरेज करते हैं, ठीक है, देखते हैं एक बार में इरेज होता है तो बहुत अच्छा है, अगर हो गया तो ठीक है। अब दोस्तों आया ऑप्शन क्या डिलीट करने की, नहीं आएगा क्या, डिलीट, हाँ हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ से इतना चीज बता चुके आपको, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से यहाँ पे आप देख सकते हो, इस लाइन पे देख सकते हो कि यार इसको देखना पड़ेगा ना डायग्राम को। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखिए, ये अल्फा अल्फा है, अल्फा अल्फा है ना, एंगल बी को अल्फा अल्फा काट रहा है, तो यहाँ से बोल सकते हो कि यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, दोनों से एंगल इक्वल है। तब यहाँ पे बोलेंगे कि बी सी बाई ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से पी सी बाई ए बी के,
और यही तो प्रूफ करना था। बी सी इज टू बी ए, बी सी इज टू बी ए था। हाँ, बी सी बाई बी ए ही होगा ना, एडी कहाँ से ला दिया? एडी है कहाँ? एडी तो है भी नहीं कोई, है ना? इनमें मिस्टेक हो गया था, बी सी इंटू बी ए होगा ना, बी सी इंटू इज टू बी ए, ठीक, बी सी इज टू बी ए इक्वल हो गया पी सी इज टू पी ए, और यही प्रूफ करना था। पहला तो प्रूफ हो गया। अब दूसरा है ए बी इंटू बी सी। ए बी किधर है? ए बी इंटू बी सी, बी सी यहाँ, ए बी इंटू बी सी, और फिर क्या है बी पी, बी पी किधर है? बी पी, बी पी। दूसरे वाले को प्रूफ करने के पहले सबसे पहले उसको तोड़ेंगे और समझेंगे कि वो लाइन है क्या। दूसरा को, दूसरा ये पहला समझ आ गया होगा, पहला एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से डायरेक्ट प्रूव हो गया। दूसरा है कि उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी बाई बी पी इक्वल है सी ए बाई बी सी, ये तो लाइन लिख सकते हैं ना। तो ए बी यहाँ है, बी पी किधर है? ये बी पी है, सी ए कहाँ है? सी ए, सी ए, सी ए, अच्छा ये पूरा बड़ा। तो अगर ए बी के साथ सी ए ले लें, ए बी के साथ सी ए ले तब भी दिक्कत है। तो ए बी सी ए के साथ क्या लिया है? सी ए के साथ नीचे बी सी है। अच्छा, ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी, ठीक है, ए बी इंटू बी सी, बी पी बाई सी ए, बी पी इंटू सी ए। तो बी पी इधर आ गया, ए बी पूरा लाइन है और ये बी पी है, ठीक है, ठीक है। बी सी कहाँ है? बी सी भी पूरा लाइन, नहीं बी सी नहीं, बी सी यहाँ नीचे लाइन है और सी ए पूरा लाइन है। तो कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे इसको प्रूफ करने के लिए? बोलिए। हमको लेना पड़ेगा, एक तो लेना पड़ेगा बड़ा वाला, एक लेना पड़ेगा बड़ा वाला। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी बाई ए सी, ठीक है, और बी पी बाई बी सी, ये भी लिख सकते हैं। सेम ये लाइन ये भी है, ठीक है, यही हमको प्रूफ करना है, क्योंकि ए बी इंटू बी सी हो जाएगा और बी पी इंटू सी हो जाएगा। तो ए बी बड़ा, ए सी बड़ा से, और छोटा से बी पी और बी सी। हाँ, तो हम इसको प्रूफ करने के लिए, सेकेंड वाले लाइन को प्रूफ करने के लिए एक बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रायंगल उठाना जान गए। अच्छा, ये हम इतना क्यों किए इसमें मेहनत? आप कहोगे कि आप सर ये क्यों किए? ये धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस से सीख जाओगे। देखिए, हम मेहनत इसलिए ये किए, ये जितना लाइन लिखे ना, ये इस लाइन लेने के लिए मेहनत की, कि कौन सा ट्रायंगल उठाना है। मुश्किल सबसे बड़ा सिमिलैरिटी में यही है, आपको ट्रायंगल उठाना सीखना पड़ेगा कि कौन सा ट्रायंगल लें तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो। मतलब ये लाइन लिखने से ट्रायंगल उठाना बहुत मुश्किल है। कौन कौन सा ट्रायंगल? यहाँ पे टोटल 3 ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है ए बी पी, एक ट्रायंगल है बी सी पी, एक ट्रायंगल है बड़ा वाला ए बी सी। तो कौन सा 2 ट्रायंगल उठाएंगे कि ये हमको मिल जाएगा, उसी के लिए इतना मेहनत हम कर रहे थे ये, ठीक है। क्या था कि हम देखे पहले कि ए बी बाई बी पी पूरा लगा रहे थे दिमाग, ए पी बाई बी पी, फिर देखे कि ए सी बाई बी पी बी सी हो जा रहा है, तो फिर ट्रायंगल 2 मिलेगा नहीं जल्दी। लेकिन जब हम सी ए को नीचे किए ना, तो एक बड़ा ट्रायंगल दिखा, एक नीचे वाला ट्रायंगल दिखा, है ना। अब ये बता रहे हैं और देखिएगा इससे बन जाएगा, है ना। तो ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते, समय देते देते पता चल जाएगा। तो हम तो इसमें आपको समय देना होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, धीरे धीरे समझ आएगा। अगर हम ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल लें और साथ में ट्रायंगल ए बी सी एंड, और उसके साथ क्या क्या ट्रायंगल लेंगे? सी तो इक्वल रहेगा दोनों में, लेकिन नहीं, यहाँ पे सी इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे इसके साथ कौन सा इक्वल होगा? इसके साथ आपका इक्वल होगा कौन? अच्छा, हम देखते हैं। तो एक बात बताइए, ए बी सी में एंगल सी इक्वल है एंगल सी के, सिंस कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। और ये दोनों में एक और चीज कॉमन है, वो क्या है? ये तो अल्फा का 2 अल्फा हो जाएगा, 2 अल्फा। ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। तो ये अब ये ले लेंगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा।
लेकिन वहां से तो हमको सिमिलर मिल नहीं रहा है, क्योंकि अगर ये 2 अल्फा के साथ चले तो ये इस वाले ट्रायंगल में ये तो 2 अल्फा मिल जाएगा हमको, ठीक है, और इसमें बड़ा वाला में 2 अल्फा ये है, और ये दोनों कॉमन हो जाएगा। लेकिन छोटा वाला ट्रायंगल का जब बात करें तो ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि क्यों नहीं हो रहा है इसमें? इस वाले ट्रायंगल से ये सिमिलर हो रहा है, ये छोटा वाला ट्रायंगल से सिमिलर हो रहा है, क्योंकि हमको बीसी भी चाहिए। ये और बड़ा वाला ट्रायंगल का बात हम करें तो ये क्या सिमिलर हो पाएगा? क्योंकि देखिए ये वाला ट्रायंगल तो सिमिलर हो जाएगा, ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल कैसे सिमिलर होगा कि यहाँ 2 अल्फा है और ये पूरा 2 अल्फा है। हम मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं, हमको पता नहीं चल रहा। ये छोटा वाला ट्रायंगल को देखेंगे ए बी पी में तो 2 अल्फा ये है और ये पूरा 2 अल्फा है, बड़ा वाला में 2 अल्फा, तो ये दोनों कॉमन हो जाएगा और एंगल ए कॉमन एंगल हो जाएगा। ये दोनों को सिमिलर करना तो बहुत आसानी से दिख रहा है। ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला पूरा एबीसी ट्रायंगल करना सिमिलर है, मतलब इजी है। लेकिन अगर हम बात करें किसका कि इसका बड़े वाला ट्रायंगल का और ये छोटा वाला इधर नीचे वाले का, तो क्या इसको पॉसिबल है सिमिलर करना? बताइए। ये अगर सिमिलर करना पॉसिबल हो गया तब बात खत्म है, यहीं पे बात खत्म है, तब वहीं पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके लिए हमको क्या करना होगा कि कुछ ऐसा ढूंढना होगा, ठीक है, जिससे ये चीजें हमें मिले। तो पहला तो एंगल सी दोनों में है, ठीक है, एंगल सी क्या है? दोनों में है, तो यहाँ से तो ये हो गया। और दूसरा क्या हो सकता है? ये अल्फा है, ये एंगल ए है, तो ये कितना हो जाएगा? एंगल ए प्लस अल्फा। कोई फायदा है इससे? नहीं। ये अल्फा है, ये अल्फा क्यों है? अच्छा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ अल्फा बोला था, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करना पॉसिबल नहीं है लग रहा, पर इन्हीं दोनों से मिलेगा। फर्स्ट लेक्चर है, लंबा भी होने लगेगा। बीपी इंटू सी है, बीपी इंटू सी है, यहीं से तो होगा। ए बी बाई बी सी, एक मिनट देखने, इस लाइन को थोड़ा तोड़ने दो फिर से। ए बी के नीचे लिखना पड़ेगा हमको ए सी, और बी पी के नीचे लिखना पड़ेगा हमको बी सी। हाँ तो यही देना पड़ेगा ट्रायंगल। ऐसा होगा दोनों? हाँ फंस रहे हैं, गलत बता कर आगे बढ़ ही नहीं सकते, ऐसा नहीं। फिर अल्फा ही टू बड़ा वाला को उसका करके और उसका ऐसे कुछ होगा क्या? नहीं, ये 2 अल्फा हो जाएगा, वो 2 अल्फा हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा। अच्छा इसको अभी पेंडिंग में रखते हैं, लेकिन हम कल इसको देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम, मेन चीज़ है हम टाइम दे सकते हैं लेकिन लेक्चर लंबा हो जाएगा और कुछ फायदा होगा नहीं। ये कुछ ये एंगल सी से नहीं होना चाहिए, एंगल अल्फा अल्फा से होना चाहिए और एंगल सी के साथ फिर दोनों अलग होना चाहिए, है ना? कुछ ऐसा होगा। ये बीपी अगर ये बड़ा ट्रायंगल है तो यहाँ से ए सी ए बी मिल जाएगा, चाहिए था बीपी मिल जाएगा, ठीक है, और ये बड़ा वाला से ए सी और बी सी। अच्छा यहाँ से भी हो सकता है, देखिए सॉरी सॉरी सॉरी, अब देखिए हो गया, है ना? हो गया, यहाँ से भी हो सकता है, एक बार और ट्राई कर लीजिए। इन ट्रायंगल एबीसी, अच्छा हो तो गया, वहां से भी हो सकता था, क्यों हम नहीं किए पहले एक बार? वहां से हो जा रहा है ना? इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल कौन सा था? एबीपी। तो एबीपी में पी और बी एंगल इक्वल हो रहा है, ठीक ना? पी और बी एंगल इक्वल हो रहा है, एंगल बी। देखो यही बात सबसे इम्पोर्टेंट है, ट्रायंगल जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है, और एंगल ए के एंगल इक्वल हो जा रहा है, तो एंगल ए यहाँ रखोगे और ए बी और बी ये रहेगा, ठीक है। अब देखिए यही प्रूफ करना है ना, इसको प्रूफ किया जाएगा, मतलब ये लाइन है असल में, उसको हम निकालते हैं। अब ये दोनों में एंगल ए कॉमन एंगल, यार इतना देर हो गया लेकिन ये हो जाता तुरंत, कोई बात नहीं। ऐसा कॉमन एंगल हो गया एंगल एंगल, और एंगल बी बराबर इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा?
क्योंकि देखिए कॉमन, सॉरी, बिकॉज ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा, इसको हम बता रहे हैं आपको कैसे हुआ है ये, ठीक है, बिकॉज ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा, ट्वाइस ऑफ अल्फा। हम पूरा ऐसा ही लिख दे रहे हैं, लेकिन आप देखिए ये अल्फा है, ये बात तो समझ में आया होगा कि ये जो अल्फा है ना, मतलब एंगल एसी भी जो था गिवन में था कि एसी भी जो था एबीसी जो था पूरा, वो ट्वाइस ऑफ एंगल एसी भी था, तो अगर ये अल्फा होता तो पूरा का पूरा ये ट्वाइस ऑफ अल्फा होता, लेकिन एक बाइसेक्टर मिल गया था बीपी, तो अल्फा अल्फा कट गया था। तो इस ट्रायंगल में बीपीसी में ये एक्सटीरियर एंगल है, एंगल एपीबी, तो ये अल्फा था, ये अल्फा था, तो ये ट्वाइस ऑफ अल्फा है, ठीक है, वहां से ये हो गया, उसके बाद ट्वाइस ऑफ अल्फा हो गया, और एंगल बी भी ट्वाइस ऑफ अल्फा है, तो अगर बड़ा वाला ट्रायंगल ले और ये ऊपर वाला ट्रायंगल ले, तो वहां पे एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो वो दोनों से वहां कॉमन लिख दी, एंगल बी भी ट्वाइस ऑफ अल्फा है, एंगल पी भी ट्वाइस ऑफ अल्फा है, यहाँ से बाई ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया, लेकिन यहीं पे काम खत्म हो चुका था, झूठ का इसको हम लेंदी बना रहे थे तब से, यही ट्रायंगल नहीं जल्दी मिला ना, बहुत दिक्कत होने वाला है। तो कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो गया ट्रायंगल एपीबी का, ए पी बी का। अब यहाँ से हमको जो चाहिए था वो आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, देखते जाइएगा, यहाँ पे हमको ये चाहिए था, अभी देखो कैसे मिलता है, तो हम ए भी चाहिए था, ठीक है, जो चाहिए होता है वो ले लेंगे, ए भी चाहिए था, ए बी, तो इस ए बी को उठाओ इधर से, तो इधर से तुमको ए पी उठाना होगा, ठीक है, फिर हमको इधर राइट साइड में क्या चाहिए था, सी ए चाहिए था, तो सी ए उठाओगे, अगर सी ए उठाओगे तो तुमको बी ए उठाना पड़ेगा, बी ए। अब क्या करना है, कुछ नहीं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ए बी इंटू ए बी इंटू यो ए बी हो गया, कैसे, ए बी उठाओगे तो ए पी उठाना होगा, और सी पी उठाओगे, सी पी, क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ए बी उठाओगे तो तुमको क्या उठाना पड़ेगा, इधर से ए बी उठाओगे तो इधर से ए पी उठाना पड़ेगा, और इधर से सी ए है, ये सी ए उठाओगे, ठीक है, सी ए, तो इधर से ए बी उठाना पड़ेगा, अच्छा दोनों से ए बी ही निकल जा रहा है क्या, ठीक है, ए बी पे ए पी निकल रहा है, ए बी पे ए पी निकल रहा है, और उधर से ए सी उठाओगे, उधर से ए सी उठाओगे तो इधर से ए बी ही उठेगा, हमको क्या चाहिए था, ए पी इंटू सी ए तो चाहिए था, चाहिए था नहीं, ये भी नहीं चाहिए था, बीपी चाहिए था, बीपी कहाँ है, बीपी, तो बीपी के साथ बीसी उठाना पड़ता, बीपी के साथ बीसी उठता, उफ बहुत झंझट हो गया, और ए बी के साथ ए सी उठता, अच्छा ऐसे कर सकते थे, ऐसे करने पे एक बार देखते हैं, सो सॉरी यार, थोड़ा मेरे से मिस्टेक ज़्यादा हो रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसा तो कर सकते हैं ना कि इधर से पहले उठाएं, तो इधर का ए बी उठाएं, इधर का ए बी उठाएं, ये ए बी, ठीक है, तो ये ए बी उठाएंगे तो इधर से ए सी उठाएंगे, ठीक है, और इधर से क्या उठा, बी पी उठाएं, हाँ, इधर से बी पी उठाएं तो इधर से बी सी उठाएंगे, और यहाँ हमको मिल गया ए बी इंटू बी सी, और इक्वल है किसके, बी पी इंटू ए सी के, बी पी इंटू ए सी के, तो थोड़ा सा ऐसे करके बनेगा, ट्रायंगल उठाना कौन सा है, कैसे उसका रेशियो निकालना है, ठीक है, देखिए इधर से हम रेशियो भी निकाल लेंगे तब भी गलत हो जाए, इधर से रेशियो उठाना पड़ा, इसको पहले लिख कर तब जाकर बना, तो थोड़ा सा वैसे ही वर्क करने से क्वेश्चन पे बनेगा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं बने, बुक में बहुत इजी इजी क्वेश्चन ही सब है, ठीक है, क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 हो गया, क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, चलिए ठीक है, बन गया बहुत ठीक है, अच्छा बात है, क्वेश्चन नंबर 6 में है, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है,
ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी बी एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी। अच्छा, ये बी एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी पे। बी एम इज सी एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी। सी एन जो है वो परपेंडिकुलर टू है ए बी। ठीक है, सी एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी सो दैट, ये गिवन है यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम गिवन में लिखते हैं, क्या प्रूफ करता है वो प्रूफ करना है वो लिख देते हैं। प्रूफ करना है कि ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी इक्वल है बी एम बाई सी एम। ठीक है, इक्वल है ए एम बाई ए एन। ये प्रूफ करना है हमको, तो प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रूफ करते हैं। क्या क्या करना है, ए बी किधर है, ए बी। ठीक है, कौन कौन सा ट्रायंगल उठाने वाले हैं ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ए बी एम ए सी एम ट्रायंगल देख लीजिए। ये दोनों ट्रायंगल देखिए यहाँ पे, ये एक ट्रायंगल ये है ए बी एम, एक ट्रायंगल ये है ए सी एम। तो इसका ए बी, इसका ए सी के, और इसका बी एम, इसका बी एम, इसका सी एम का। ठीक है, और इसका ए एम, इसका ए एन का। मतलब ये दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दें तो ये जो हमको जो प्रूफ करना है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करना है, तो हम वो लिखेंगे कौन दो ट्रायंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना है। इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल ए सी एन। पहला नंबर एंगल ए तो कॉमन एंगल हो जाएगा, कॉमन एंगल, ठीक है, कॉमन एंगल। और दूसरा एंगल एन, एंगल एन एम, ए बी एम में एंगल एम और ए बी एम में एंगल एन। ये दोनों क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। तो बाई डबल एच सिमिलैरिटी, बाई डबल एच सिमिलैरिटी क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी एम जो है, ए बी एम जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए सी एन का। तो डायरेक्ट लिख दोगे ए बी उठाओगे। उठाना कैसे होता है याद रखना है, जब ये दो पहला दोनों उठाओ, इधर से भी पहला दो उठाओगे ए सी। ठीक है, इधर से दो सेकंड थर्ड वाला, इधर से भी दो सेकंड थर्ड वाला, बी एम बाई सी एम। अगर यहाँ से पहला और थर्ड उठाए हो ए एम, तो यहाँ से भी पहला और थर्ड उठाओगे ए, और यही प्रूफ करना था। ये थोड़ा इजी था, प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा कैसे। पहले सिमिलर कर दिए ए बी एम एल सी एम को, उसके बाद रेशियो हम लोग पहला लेक्चर में देखे हैं, जिसमें वो करना था कि ऐसे ही जब सिमिलर हो तो ये रेशियो भी क्या होता है उसके इक्वल होता है, या रेशियो इक्वल हो कन्वर्सली तो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल। ठीक है, ये पढ़ा हुआ चीज है। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बुक में ऐसे दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है बड़ा सा पहले। ठीक है, ट्रायंगल है, बड़ा ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल हम सोच रहे खुद हाथ से बना, क्योंकि ऐसे क्या है ना कि हम खुद अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, इसमें बनाना है। और फिर एक लाइन स्ट्रेट यहाँ पे आया हुआ है, और फिर इधर एन है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, और ये एन हो गया ना। अब एक लाइन यहाँ भी है, और इसको बोलोगे डी, और ये पॉइंट है एम। और शायद ये पैरेलल दिया हुआ है, क्वेश्चन अभी रीड करते हैं क्योंकि डायग्राम इसका दिया हुआ है, वहाँ पे पैरेलल का साइन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं, इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी दिया हुआ है। ठीक है, गिवन है कि डी जो है वो पैरेलल है बी सी का। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि ए 15 सेंटीमीटर है, ए छोटा वाला
ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए 15 सेंटीमीटर है, EC 9 सेंटीमीटर है, EC 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। EC 9 सेंटीमीटर है, NC 6 सेंटीमीटर है, NC 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। BN 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, इतना दिया हुआ है। तो बोला कि फाइंड करना है ना। पहला है इसका क्वेश्चन कैसे लिखें, यहाँ पे तो फाइंड ही ले देते हैं, ठीक है। तो फाइंड, ठीक है। पहला तो है कि ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ, ठीक है, ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और दूसरा है इसमें कि फाइंड लेंथ ऑफ, वो लिखते नहीं उतना, लेंथ ऑफ एमी एंड बीएम, एमी एंड बीएम, ये दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। पहला बताइए पॉसिबल पेयर। देखो हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, उसके बाद सुनिएगा कि हाँ, मतलब हाँ ऐसा है, ठीक है। बस इतना ही करके अभी छोड़ देना है, ठीक है। हर एक एक चीज को अभी प्रूफ नहीं करेंगे, मतलब ये पॉसिबल पेयर वाले बात को बोल रहे हैं, ठीक है। इस वाले में तो हम पेयर जो बता रहे हैं उसको सुनिए और बताइए कि हाँ, हाँ ये बात जो है जो बोल रहे हैं आप ये सही है, ठीक है। अगर हम ये देखिएगा थोड़ा सा, एक पहला पेयर जो बता रहे हैं वो ये दोनों को बोलेंगे, ये छोटा वाला एएमई, ट्रायंगल एएमई बोलेंगे कि ये सिमिलर है ट्रायंगल एएनसी का, एएनसी का। अगर हम ये बात बोलते हैं तो नीचे भीतर लिख भी देते हैं भाई ए। तो हम मेरा बात को काटिएगा, कैसे काटोगे, तो आपको काटोगे ये ऐसा क्यों होगा, ये क्यों होगा, तो हम इसके लिए हम जवाब दे देते हैं क्योंकि ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है, तो ये इक्वल है इसके करस्पॉन्डिंग है, और ये भी इक्वल हो जाएगा इसका। हमको तो इतना काम भी नहीं था, अगर छोटा वाला ए एम ही लिए हैं तो उसमें ये वाला तो मिल गया हमको इक्वल, और एंगल ए भी इक्वल है ना, ये दोनों में आ रहा है। तो ये यहाँ से भी ट्रिपल ए से कर सकते हो, या कोई ये उठा लो, ये उठा लो, और बड़ा वाला में ये उठा लो, ये एक छोटा वाला है, ए एम ई छोटा वाला है, ए एम ई, और ए एन सी बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो दोनों डबल सिमिलरिटी से हो जाएगा। ये ट्रिपल लगाओगे तो ट्रिपल ए से भी हो जाएगा। तो ये दोनों में डाउट नहीं होगा क्या, कि एंगल है सिमिलर है दोनों में, छोटा बड़ा में, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों इक्वल है, तो डबल सिमिलरिटी से ये दोनों हो गए। दूसरा अगर हम बताएं सिमिलर ट्रायंगल, तो ऐसे ही जस्ट लेफ्ट में आ जाओ, तो ट्रायंगल एडी, सॉरी एडीएम, सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी एन, ये भी भाई डबल ए बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी हो गया। अब अगर हम बात करें वैसे ही ये दोनों इक्वल हो जाएगा, और ऊपर एंगल इक्वल है, ये वाला है ना, ये वाला, तो वहां से भी हो जाएगा। अब जो तीसरा पॉसिबल पेयर है वो कौन सा है, तीसरा पॉसिबल पेयर रहेगा ट्रायंगल एडीई, सिमिलर ट्रायंगल एबीसी। भाई डबल ए हम लिखेंगे, आप ट्रिपल ए भी यूज कर सकते हो। एडीई जो है, ए डी ई, है ना, ये सिमिलर हो जाएगा बड़ा एबीसी का, क्यों, एंगल ए दोनों में रहेगा, और ये है रीजन, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल से कोई एक सिमिलर हो जाएगा। तो मेरा अभी इसके बाद अगर क्या ऐसा हो सकता है ये दोनों भी सिमिलर हो, ये दोनों आपस में सिमिलर है क्या, कोई भी चीज मिलेगा ये दोनों में, अगर ऐसा होगा तो फिर एक पेयर ये भी है, बाकी तो और कोई सा पेयर नहीं है। ये दोनों को सिमिलर करने का प्रयास करते हैं, ऐसा कुछ हो रहा है क्या जो दोनों डबल है या कुछ भी ऐसा, ये दोनों सिमिलर हो जाएगा, छोटा बड़ा, ये छोटा बड़ा हो रहा है, और ये नहीं। तो तीन पॉसिबल पेयर हमको मिला, ऑल पॉसिबल पेयर बोला है, हो सकता है हो नहीं सकता, एक साथ तीन ही पॉसिबल पेयर है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर एक होना चाहिए जो हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसका तीन ही पॉसिबल पेयर है।
क्योंकि ये दोनों के लिए कुछ भी दिया हुआ नहीं है हमको, है ना, सिर्फ बोला हुआ था डी पैरेलल बीसी है, इतना ही बोला हुआ है हमको। तो यहाँ से हमको ये 3 क्रोसओवर पेयर मिल गया, कोई दिक्कत। अब हम लेंथ ऑफ एमी और डीएम निकालेंगे। पहला को हम क्लियर कर चुके हैं, फर्स्ट केस हो चुका है। फर्स्ट केस में हमको 3 पॉसिबल पेयर मिला। अब दूसरा केस को बनाते हैं, क्या है दूसरा में, क्या है लेंथ ऑफ एमी। अब एमी कहाँ से निकलेगा, एमी निकलेगा हमें इस दोनों ट्रायंगल को देखने के बाद, ये वाला छोटा वाला और इसका बड़ा वाला। तो ये ट्रायंगल दोनों को देखते हैं, ट्रायंगल ए एम ई किसके सिमिलर था, ट्रायंगल ए एन सी का। तो यहाँ से ए दिया हुआ है, तो ए जब उठाओगे तो इधर से उठाओगे ए सी को, समझ रहे हो ना, इक्वल हो जाएगा। एम ही चाहिए तो इसको तो लेना ही होगा, एम ही उठाओगे तो इधर से उठाओगे एन सी को। अब वैल्यू बस पुट कर दो, ए कितना है, ए है 15, ए सी कितना है, ए सी पूरा बड़ा वाला है ना, 15 प्लस 9 तो 9 5 14 होता है ना, मतलब 24। 24 इक्वल टू एम ही तो चाहिए और एन सी है 6, तो 6 चौके 24, कुछ एम ही जो है वो 15/4, 15 से डिवाइड करके देखो, लगभग डेसिमल में आएगा इसका, 4 3 12 3 0, 4 7 28 2 0 4 5 20, 3.75 आएगा। एम ई किसका इक्वल है, 3.75 सेंटीमीटर। और क्या निकालना हमको, डीएम, डीएम किधर है, डीएम, अच्छा तो डीएम निकालने के लिए हमको ए एम बाई एम ई भी चाहिए, तो ए एम बाई एम ई यही चल जाएगा क्या, एम ए एम लेंगे इधर से तो ए एम इधर से आएगा, हाँ ये तो हमको चाहिए ही, तभी डी बाई बी सी से उसको निकाला जा सकता है। तो एक इधर और भी लाइन लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि ए एम भी किसके इक्वल है, ए एम के, ए एम इक्वल है ए एन के, तो ए एम बाई ए एन इक्वल है ए ई बाई ए सी इक्वल है एम ई बाई एन सी। तो हो कितना, ए एम बाई ए एन आ कितना रहा है, ये सब तो इक्वल है ना, तो किसी को एक रेशियो निकाल दो, कैसे बताते हैं, रुको जस्ट थोड़ा सा वेट करो, मतलब वेट नहीं करो, थोड़ा सुनो कैसे। ए एम बाई ए एन, देखो ए एम बाई ए एन है, ये तो इक्वल है ना, ए एम बाई ए एन किसका इक्वल है, ए बाई ए सी का। तो ए कितना था मेरा, ए था, अरे यार ऊपर चला गया डायग्राम, ए था मेरा 15, 15 और ए सी कितना था 24, तो ये कितना हो गया था, छोड़ दो, ए एम बाई एम 15/24 आ गया, ठीक है। हमको निकालना एम ही निकाल चुके हैं, पहला जो हमको निकालना था एम ही निकल चुका है, ये फर्स्ट एम ही क्वेश्चन था। दूसरा क्या क्वेश्चन निकालने के लिए, उस पर काम करते हैं डायरेक्ट, डीएम। डीएम के लिए हमको ये दोनों ट्रायंगल देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल देखते हैं कौन कौन सा, एडीएम और एबीएम। इन ट्रायंगल चाहिए, देखना सुनना, थोड़ा थोड़ा सुनते रहना। एम ही निकल गया ना, सिर्फ हम एक डीएम के लिए काम कर रहे हैं, सुनना। ये क्या हो गया यार, ये ऐसा नहीं था कुछ, ठीक ठीक है। तो एडीएम जो है हम लोग निकाल चुके थे कि ट्रायंगल एडीएम जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल एबीएन का, ठीक है, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि डीएम डीएम इज टू बी एन वो इक्वल हो जाएगा ए एम इज टू एन, और ए एम बाई एन अभी हम नीचे निकालें तो दिखा देते हैं, इसको इसीलिए निकाला गया था कि हमको काम आए। ए एम इज टू एन है 15/24, ये है 15/24, बी एम कितना है 24, तो यहाँ से बी एम भी निकल जाता है, ये 15/24 ही है,
तो डायरेक्ट हो गया 15 सेंटीमीटर। सही है कि नहीं? 15/24 है, ये वही है 15/24। तो डायरेक्ट हो गया, कितना हो गया, डीएम जो है ये दोनों पड़ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बुक का, दोनों निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक ट्रायंगल बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। एक ट्रायंगल है, थोड़ा और बड़ा बनाना, कैसे करें, ऐसे बन है, ऐसा ट्रायंगल चाहिए, हाँ है ना, ऐसा ही ट्रायंगल चाहिए। इसको थोड़ा इधर सटा देते हैं, ये भी तो हो सकता है कि इसको इधर कर दें, हाँ ये भी ऑप्शन है, ठीक है। इसको इधर कर देते हैं, उसके अंदर इसको डाल देते हैं, उसके अंदर इसको डाल। अब सुनते जाना, ये ट्रायंगल है तुम्हारा ABC, ABC, और ये एक है ऐसे इस पॉइंट पे, और ये है एक लाइन इस पे, इस पॉइंट पे, और हम बोल देंगे ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है E। उसके बाद ये बोल चुका है कि ये दोनों इक्वल है, वाह, तो सारा चीज हो गया। और ये क्या क्या दिया हुआ है, गिवन है, क्या क्या गिवन है उस बात को सुनना, कि AD इक्वल है AE के, जो अभी हम दिखाएं, AD इक्वल है AE के, ठीक है। और दूसरा है कि AD स्क्वायर जो है वो इक्वल है BD इंटू EC के, ठीक है। तो प्रूव दैट ट्रायंगल ABD एंड CA आर सिमिलर। तो ये इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा इजी है। प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल CAE का, यही करना है ना, ठीक। पेन चेंज कर देते हैं। प्रूफ पहला कि हमको बोल दिया है कि AD AE का बराबर है, तो इसका मतलब कि ये एंगल भी इस एंगल के बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब कि ये एंगल भी इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये अगर अल्फा है तो ये अल्फा है, क्योंकि दोनों ये साइड से इक्वल है, ठीक है, ये दोनों है ना, ये दोनों इक्वल है, तो ये अल्फा अल्फा दोनों इक्वल होगा, और ये अल्फा को इक्वल है, तो ये अल्फा है तो ये भी 180 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि सम एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है, और ये भी 180 माइनस अल्फा होगा, 180 माइनस अल्फा होगा, तो ये दोनों भी इक्वल होगा। इसको दो लाइंस कर देते, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा अभी तक, जितना तक किया है, ठीक है। क्योंकि हमको यही दो ट्रायंगल लेना है ना, तो यही दो ट्रायंगल को उठाएंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CAE, सॉरी CAE। तो ध्यान दो कि ABD यही है, ABD और यह है CAE। यहाँ पे हमको एक एंगल तो मिल गया, दूसरा हमको बोल दिया है कि AD स्क्वायर जो है वो इक्वल है, AD स्क्वायर जो है वो इक्वल है BD इंटू EC के। इसका क्या मतलब है कि AD बाई BD इक्वल है EC बाई AD, कर सकते हो ना। अरे यार इसको एक बार तोड़ दोगे, AD इंटू AD, फिर लिखोगे BD इंटू EC, ठीक है ना। तो क्या ऐसे नहीं हो, AD नीचे BD कर दोगे, इसको नीचे लेकर आओगे नीचे, फिर इसको इसके नीचे लिखे जाओगे, तो ऐसा ही होगा ना, ठीक है ना, ठीक है, वैसा ही किया भाई। तो ये लाइन हो गया। अब AD बाई BD हो गया, और AD इक्वल है किसका, AD किसका इक्वल है, AD इक्वल है AE के। तो इसी सेम स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हो, AD बाई BD इक्वल है EC, और इस AD को चेंज करके क्या लिखोगे, AE, AC, सिंस AD इक्वल है AC का, AE के। तो क्या तुम देख पा रहे हो कि इस AD इस तरफ में ये AD जो है वो इस तरफ के
नहीं, ये AD बाई EC हो जाएगा नीचे क्या, एक ही तरफ का दोनों साइड स्टेटमेंट नहीं होगा। इसको यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, इरेज करते हैं, ठीक है। ये कर सकते हैं कि AD के नीचे EC लिख दें और ये BD ऊपर लिख दें, तो AD के साथ EC आया और फिर BD के साथ AE आ गया, और साथ में ये तो हुआ ही इस ट्रायंगल में, और साथ में हो गया कि एंगल AD भी इक्वल हो गया एंगल AEC का। देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए थोड़ा सा। हमको लग रहा है कि सिंस बिकॉज ऑफ 180 डिग्री माइनस अल्फा, हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि लग रहा है कि इतना कम कम एक्सप्लेनेशन से तुम लोग समझ नहीं पाते होगे। तो बाई एस एस सिमिलरिटी, ये कौन सा सिमिलरिटी लगा है, एस एस सिमिलरिटी लगा है, ठीक है। सिमिलरिटी, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल CAE। नहीं समझ में आएगा एक बार एक्सप्लेनेशन देंगे, मेरे बात को ध्यान ध्यान से सुनोगे ना तो शायद समझ जाओगे। देखो बोला है कि ये ट्रायंगल ADB को सिमिलर करो AEC के, यही CAE के, यही सिमिलर करने के लिए बोला है, खाली ये बोला है। हमको कुछ कुछ डेटा दिया हुआ है, उसी का यूज करना है। बोला है कि AD जो है ना वो AE के इक्वल है, ये लाइन बोला है AD AE के इक्वल है, तो ये दोनों अगर इक्वल है तो दोनों अल्फा अल्फा हो जाएगा, और ये 180 माइनस अल्फा 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो दोनों ये दोनों ट्रायंगल में ये तो इक्वल होगा, इसमें शायद अभी तक समझ गए हो कि ये कैसा आया। बाकी बचा ये कैसे काम किए हम, ये वाला वर्क ना धीरे धीरे प्रैक्टिस में सीख जाओगे कि कैसे कैसे इसको करना है। इसमें ये हर वाले क्वेश्चन में ऐसे करना है, चेंज करना होगा, ये पूरा स्टेटमेंट ऐसा गंदा सा लिखा रहेगा, उसको ऐसे सही सा बनाना होगा, है ना, जिससे थोड़ा इजी हो। ये स्टेटमेंट जरूरी है, ये वाला जो स्टेटमेंट लिखा है ना, ये स्टेटमेंट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। बाकी तो ये सब ये स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना था यहाँ पे। तो AD² इक्वल टू BD इंटू EC दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो वहां से हम क्या कहेंगे, AD² को AD इंटू AD बदल दिए BD इंटू EC। अब क्या हो गया कि AD के नीचे अगर BD ला दोगे और EC ऊपर रहेगा, उसके साथ नीचे AD कर सकते हो। तो हम देखें ना कि EC के साथ में अगर हम ये रख दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि AD दोनों तरफ रहेगा तो सिमिलर करने में मुश्किल होगा। तो इस AD के नीचे A लिख दें, फिर देखें कि AD के साथ EC नीचे आ जाएगा, BD के साथ A आ जाएगा, और ये क्या होगा, मेन एंगल जो है उसके अगल बगल वाले साइड के प्रोपोर्शनल हो, इक्वल करने का काम में आ गया। तो वहां से भाई ऐसे सिमिलरिटी हो गया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, ये यूज किए डबल एस का जगह, और ये तो ऐसे एस। आई थिंक कि अभी थोड़ा क्लियर हुआ होगा, थोड़ा नहीं पूरा क्लियर हुआ होगा, क्योंकि थोड़ा वाला काम नहीं करना है हमको, हम चाहते हैं कि पूरा आप लोग को सब समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पे ट्रापीजियम है, ट्रापीजियम का फिगर दिया गया, ट्रापीजियम नहीं है ना, तो क्या करा है इसका, ये कैसा फिगर है, अच्छा ये पूरा ऐसा बना देगा, सो सॉरी। तो फिर एक ट्रापीजियम बनाते हैं खुद से, ठीक है। ट्रापीजियम बोला नहीं है पर वैसा ही फिगर है, इसलिए हम खुद से, अरे यार क्या हुआ, एक तो ये ऐसे हम बना दे रहे हैं, ठीक है। ये सीधा हम फिगर हाथी से बनाना ठीक हमको लग रहा है, क्योंकि हम बना पा रहे हैं सही, और ये प्रैक्टिस रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा बार बार, ठीक है। ABC, ये है D, फिर बोला है कि BD को तो पूरा ज्वाइन किया हुआ है, देखो ये गलत ज्वाइन हो रहा है ना, इसलिए उसका हेल्प लेते हैं। और ये कुछ ऐसा ही यहाँ पे तो यहाँ लाइन आ गया है, यहाँ पे ऐसे कट कर गया, यहाँ पे कोई पॉइंट O है, यहाँ पे पॉइंट P है, और ये पॉइंट Q है, और ये दोनों पैरेलल बोला है, ठीक है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इन द गिवन फिगर, गिवन क्या क्या है, गिवन दिया है पहला कि AB पैरेलल है DC का, AB पैरेलल है DC का। दूसरा दिया है कि BO 6 सेंटीमीटर है, BO ये 6 सेंटीमीटर है, और BQ 8 सेंटीमीटर है, BQ अच्छा ये ऊपर ये 8 सेंटीमीटर है, और फाइंड करना अच्छा
डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना है कि बीपी इंटू बीओ ये फाइंड करना है। ठीक है, करते हैं डिटर्मिनेशन। ठीक है, किया जाएगा। क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है डी क्यू, ये दिया है, और फाइंड करना है बीपी। बीपी किधर है, बीपी इधर नीचे, बी डी ओ, डी ओ। तो ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, और ये आपको दिख रहा होगा, बहुत आसानी से भी सिमिलर होगा, बहुत आसानी से, क्योंकि ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल से हो जाएगा, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी यहाँ यूज कर सकते हो। तो जब ये दोनों ट्रायंगल को उठाओगे, कौन कौन से ट्रायंगल को, क्यू ओ बी एंड ट्रायंगल, क्यू के साथ पी आ रहा है ना, पी ओ बी, तो डायरेक्ट बोल सकते हो कि एंगल क्यू ओ डी इक्वल है एंगल पी ओ बी वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और ये भी बोल सकते हो कि एंगल बी क्यू ओ इक्वल है एंगल बी पी ओ सिंस ऑफ ऑल्टरनेट एंगल है यहाँ से। ठीक है, तो ये बाई डबल सिमिलैरिटी, ट्रायंगल क्यू ओ बी सिमिलर है ट्रायंगल पी ओ बी। मेन चीज है कि ये हमको काम ही नहीं था, है ना। आप लोग बोलोगे कि सर ये करने का जरूरत क्या था, हमको तो निकालना ये था वीपी इंटू डी ओ, लेकिन हम रिलेशन नहीं बैठा पाए अगर ये दोनों ट्रायंगल में, तो ये हमको मिलेगा कैसे, ये लाइन आने के लिए हमको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। ये तो दिया है कि फाइंड करने के लिए, पर हमको खुद से ही सिमिलर करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है उसका यूज करेंगे। क्यूडी हमको गिवन में दिया हुआ है, तो क्यूडी को लेंगे, क्यूडी को जैसे ही लोगे तुमको पीवी लेना ही पड़ेगा नीचे, पीवी, उसके साथ पीवी हो गया, क्यूडी हो गया। अब क्या कौन सा बचा, एक दिया है बीओ, तो बीओ लेना है, बीओ लेना है तो ओडी तुमको लेना पड़ेगा, ओडी नीचे बीओ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, बीपी बीपी इंटू ओडी इक्वल हो जाएगा क्यूडी इंटू बीओ, और देख लो यही निकालना भी था, और ये दोनों मिल जाएगा, क्यूडी है 8 और बीओ है 6, तो ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों यूनिट सेंटीमीटर सेंटीमीटर है। हाँ, स्क्वायर होगा, हाँ यूनिट मल्टीप्लाई है ना, तो हाँ स्क्वायर भी होना चाहिए। 4 8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, यूनिट में स्क्वायर लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। आगे का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये बोला है एंगल बी ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज ऑब्टूज एंड ए बी एंड ए सी। अच्छा, एंगल बी ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज ऑब्टूज, मतलब एक ट्रायंगल ए बी सी है, एक ट्रायंगल ए बी सी है, एक ऑब्टूज भी है इसमें ना, इसलिए हम ऐसा बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छे से ढंग से ऐसे कुछ होना चाहिए ना, इसको इधर ले जाना, और ये ऐसे जाएगा। अब नाम कैसे देना सुनना है, क्योंकि इसका फिगर नहीं है, इसका लैंग्वेज है। तो सुनिए, एंगल बी ए सी और ट्रायंगल ए बी सी की बी ए सी मतलब ये जो है ये होना चाहिए, बी ए कहीं भी कर दो, यहीं पे कर देते हैं बी ए सी। ठीक है, तो ये ऑब्ट्यूज है। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी के ये ऑब्ट्यूज है, और ए बी ए सी इक्वल है। अच्छा, ये तो यहीं पे ए बी ए सी इक्वल बोल दिया ऑलरेडी, तो यहीं दोनों उधर इक्वल हो जाएगा। पी इज पॉइंट ऑन बी सी, पी बी सी का कोई पॉइंट है, कैसा पॉइंट है, सच दैट पी सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। पी पी पॉइंट, अच्छा फिर देखते हैं, पी क्यू एंड पी आर परपेंडिकुलर टू साइड ए बी एंड ए सी। अच्छा, एक पी यहाँ पे पॉइंट होगा, मानते हैं इधर कुछ पॉइंट होगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन पर। पी इज पॉइंट ऑन बी सी, ठीक है,
और और पी पॉइंट बी सी सच दैट पी सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ऐसा है पी पॉइंट जहाँ से पी सी 12 सेंटीमीटर मिलेगा हमें, ठीक है। और उसके बाद बोलना चाहा कि पी क्यू एंड पी आर आर परपेंडिकुलर टू साइड ए बी। पी क्यू ए बी पे, तो यहाँ पे कहीं पे इधर नहीं, थोड़ा सा और अच्छे से इसको करेंगे। परपेंडिकुलर जाएगा कहाँ, यहाँ से यहाँ पे जाएगा सर। ये पी क्यू है, पी क्यू ए बी पे ना, पी क्यू एंड पी आर आर परपेंडिकुलर साइड्स ऑन ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। तो पी आर इस पे आएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये हो गया। इफ पी क्यू इक्वल टू 15, पी क्यू चाहिए भी, इसका भी लेंथ दिया है 15 और पी आर 9, पी आर का 9 दिया हुआ 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में सर। फाइंड द लेंथ ऑफ पीवी, पीवी का लेंथ फाइंड करो। पीवी किधर है, इसका। अच्छा, इसका मतलब ये और इसको ही हमको प्रूफ करना है, ये दोनों सिमिलर है ऐसा प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर रीड करते हैं और गिवन लिखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं। गिवन है कि ए बी सी ऑब्टयूज एंगल है, इसका कोई काम नहीं। ए बी इक्वल है ए सी का, ये इसका काम आ सकता है, ए बी इक्वल है ए सी का। अच्छा, पीसी लेंथ नहीं लिखेंगे गिवन में, वो सब हम डायग्राम में लिख चुके हैं। परपेंडिकुलर लिख लेते हैं, पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी और पी आर परपेंडिकुलर टू ए सी, इसका काम आएगा, ठीक है। तो प्रूफ करना है नहीं, लेंथ फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है कि बताओ हमको कि क्या है पीवी, पीवी क्या है, ये फाइंड करना है। तो ठीक है, तो डिटर्मिनेशन करते हैं। डिटर्मिनेशन में लिखेंगे क्या कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी जब ट्रायंगल लेंगे तो ए बी इक्वल है ए सी का। ए बी इस ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल में ए बी ए सी इक्वल है। इसका क्या मतलब होता है कि ए बी का अपोजिट साइड यानी ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी सी का। यही तो मेन था। अगर मान लीजिए कोई ये अल्फा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। सच एज लिख लें, दैट इज अल्फा लिख लें, सच एज अल्फा ऐसे ही लिख लेते हैं, अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया मेरा काम, यहाँ से काम हो गया, क्योंकि हम ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या कर लेंगे, डबल ए से सिमिलरिटी यूज कर लेंगे। ये दोनों ट्रायंगल में डबल ए सिमिलरिटी यूज कर लेंगे और ये रिलेशन लेंगे, ये रिलेशन लेंगे, यहाँ से 3 चीज मिल जाएगा, ये फाइंड करना है ना। बहुत अच्छे से ये हो जाएगा। तो ये तो अभी तक आप भी देख चुके होंगे कि जो ये काम है ये इधर लग देते हैं बाकी काम उधर लिखते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया होगा, गिवन से उधर ए बी सी दिया हुआ देखो। तो ठीक है, अब हो गया, क्या हो गया कि हम देखेंगे, दूसरे वाला पेन से देखते हैं कि इन ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी आर सी, एक चीज बात तो है कि एंगल क्यू जो है वो इक्वल है एंगल आर का, बिकॉज ऑफ बीइंग 90 डिग्री। और फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं कि क्यू आर हो गया ना, उसके बाद एक और मिल गया है हमको, कहाँ क्या चीज मिला, इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसको, ठीक है, इसको तो बोलेंगे ना। और एक और मिल गया हमको कि पी क्यू बी में एंगल बी जो है वो इक्वल है इसके एंगल सी से। तो यहाँ से हो गया सिंस इक्वेशन 1, बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1। तो बाय डबल सिमिलरिटी ये दोनों तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, यहीं से मिल गया जो हमें चाहिए था, वो निकाल लेंगे। डबल सिमिलरिटी ट्रायंगल पी क्यू बी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल पी आर सी के। वहां से क्या क्या दिया हुआ वहीं उसी को उठाएंगे।
पीक्यू का काम है, पीक्यू हाँ काम है, दिया हुआ है वो। तो जब पीक्यू उठाओगे इधर से, तो इधर से पी आर लोगे नीचे, पी आर, ठीक है। और किसका काम है, अब निकालना क्या है, बीपी, ये निकालना है, ठीक है। बीपी बोलो या पीवी बोलो, तो ये उठाओ तो इधर से पीसी उठाओ, हो गया काम, खत्म काम। पीक्यू दिया हुआ है 15, पी आर दिया हुआ है 9, पीवी पता नहीं है, ये तो फाइंड करना है। और पीसी क्या है, पीसी है 12, तीन, तीन तरीके 9, तीन चौके 12, एम्प्लाइज पीवी यही है, फाइंड करो, 4 3 12, अच्छा 3 5 15 हो जाएगा, ये कट गया तब तक, तीन तरीके में 3 4 12, 3 5 15, ये हो गया 20 हो गया, खत्म काम, ठीक है, ठीक है। तो इसको पहले मिटाते हैं, 3 5, अरे यार ये भी मिट गया, एक 15 था, तो 3 5 15, तो 5 20, हो गया ना, फिर निकल गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है।